हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल का अभी तक टोटल आप 4 लेक्चर देख लिए हो इस चैनल पे, ठीक है। तो मेनली जो सीमेंट के रिगार्डिंग था, सीमेंट के बारे में आप देखे थे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये लेक्चर नंबर 5 हो जाएगा। ये लेक्चर नंबर 5 में आप यहाँ पर मेनली एग्रीगेट के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट बेसिकली होता क्या है। देखो ये जो सैंड दिख रहे हो ना, सैंड दिख रहा है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे, इसको हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, ठीक है। नॉर्मली जो बालू बोलते हैं हम इसको बोलते हैं टेक्निकली फाइन एग्रीगेट। और बगल में आप जो देख रहे हो स्टोन चिप्स, इसको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो अगर आप कंक्रीट बना रहे हो, अगर आप कंक्रीट बना रहे हो तो आपको क्या क्या आइटम चाहिए। कंक्रीट बनाने के लिए आपको चाहिए सीमेंट, एक मिनट, सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स, पानी, एंड समटाइम्स आपको एडमिक्सचर का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो एडमिक्सचर क्या है इसके बारे में डिटेल हम डेडिकेटेड कोई वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम टोटल देख रहे हैं कि कंक्रीट बनाने के लिए हमको सीमेंट, जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। सीमेंट चाहिए जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल है। साथ में सैंड एंड स्टोन चिप्स। इस सैंड को हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, यहाँ पर आप देख रहे हो फोटो में। एंड आपका स्टोन चिप जो है ये हो जाएगा आपका कोर्स एग्रीगेट। तो ये फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट को जो हम बाइफरकेट किए हैं ना, ये किसके बेसिस पे किए हैं। ये हम लोग उसके पार्टिकल के साइज के बेसिस पे किए हैं, ठीक है। इसके लिए हमको करना पड़ता है सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस के थ्रू हम फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों का आज का टॉपिक जो की टॉपिक जो जो रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट का यूजेस क्या है, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सीव एनालिसिस हम यहाँ देखेंगे, थोड़ा बहुत सीव एनालिसिस यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन सीव एनालिसिस के बारे में जो फुल फुल फ्लेज जो वीडियो होगा वो एक डेडिकेटेड कोई भी एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको पूरा सीव एनालिसिस डिस्क्राइब करके दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम उतना ही बताएंगे जो आपको एग्रीगेट समझने के लिए जरूरी है। देखो फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का एग्जांपल्स, साथ में पर्पस ऑफ यूज ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का एक्चुअल टेक्निकल फंक्शनलिटी क्या होता है अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट्स का एक्चुअल फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट। Aggregates are the inert loose material which are generally work as filler in concrete and mortar and are bound with the help of binding material. तो एग्रीगेट्स क्या है ना, इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मटेरियल का मतलब जो केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, किसके साथ ना, अदर इंग्रेडिएंट के साथ, ठीक है, उस इनर्ट मटेरियल बोला जाता है। लूज मटेरियल मतलब जिसका, लूज मटेरियल का मतलब यहाँ पर फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट का मटेरियल को बोल रहा है, पार्टिकल्स को बोल रहा है, जिस पार्टिकल्स में कोहेसेंस नहीं होता है। कोहेसेंस जो है यानी दो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शंस, चिपकने वाला जो भी फिनोमेना होता है वो नहीं होता है, या तो बहुत ही लेस होता है, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल, उसको लूज मटेरियल बोला जाता है। तो एग्रीगेट्स इनर्ट मटेरियल भी है एंड लूज मटेरियल भी है। साथ में विच आर जनरली वर्क एज फिलर, ये फिलर का काम करता है। फिलर का मतलब फील करता है, जो भी वॉइड्स वगैरह रहता है वो फील करता है कंक्रीट के अंदर, ठीक है, एंड मोटर के अंदर। एंड आर बाउंड विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, और ये एक्चुअली बाइंडिंग मटेरियल के द्वारा बांध के रखा जाता है। मतलब बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। ये सीमेंट क्या करता है, सीमेंट नहीं, सीमेंट के छोड़ के भी जिप्सम, जिप्सम भी एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। लाइम, लाइम भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो ये सब क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को कंक्रीट के अंदर बांध के रखता है, बाउंड करके रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्रीगेट का डेफिनेशन।
ठीक है। तो देखो आप कोई भी कंक्रीट अगर आप बनाने जाओगे ना, तो कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट अगर आप बनाने जाओगे, कंक्रीट के अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले मैंने क्या आइटम को जरूरत होगा कंक्रीट बनाने के लिए, सबसे पहले आपको चाहिए फाइन एग्रीगेट, दैट इज सैंड, कोर्स एग्रीगेट, दैट इज स्टोन चिप्स, ओके, स्टोन चिप्स। फिर आपको चाहिए क्या, फिर आपको चाहिए सीमेंट यानी बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, पानी, वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर के बिना आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा। सीमेंट के, जब तक सीमेंट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तब तक सीमेंट का जो एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी है वो काम नहीं करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा, तब तक सीमेंट आपको कंक्रीट अच्छे से बना के नहीं दे पाएगा। और कभी कभी हम एडमिक्सचर को भी यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हम बोल रहे थे कि एडमिक्सचर को कभी कभी हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओरिजिन ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट एक्चुअल कहाँ से, माने कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, रॉक से होता है। रॉक क्या होता है, रॉक जो है वो है आपका मेनली पेरेंट स्ट्रक्चर। रॉक जब केमिकल और फिजिकल वेदरिंग के कारण, मेनली आप वेदरिंग बोल सकते हो, वेदरिंग के कारण टूट जाता है, मतलब रॉक जब टूट जाता है ना वेदरिंग के कारण, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग हो गया, फिजिकल वेदरिंग वेदरिंग हो गया, उसके कारण क्या होता है ये सॉइल मैकेनिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाता है, रॉक डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट के बाद आपको फाइन फाइन एग्रीगेट यानी सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट यानी आपको स्टोन चिप्स वगैरह मिलता है, ठीक है। तो मेनली ये भी दो टाइप का होता है, एक तो आपको नेचुरली मिलता है जैसे सैंड, सैंड आपको एक रिवर बेड में नेचुरली मिलता है, या तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर भी सैंड को किया जाता है, मतलब एक होता है एम सैंड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। एम सैंड का मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता है, ये इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जैसे हो गया क्रशर, क्रशर में क्या होता है ना, क्रशर में बड़ा बड़ा रॉक से हम स्टोन चिप्स को बनाते हैं, स्टोन चिप्स को बनाते हैं, हमको स्टोन चिप्स मिलता है क्रशर से। तो ये सब मैन मेड फिनोमेना है, ठीक है। और नेचुरली जो हमको मिलता है वो आपको जैसे रिवर बेड में आपको सैंड मिल जाता है, स्टोन चिप्स मिल जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट कितने टाइप का होता है, एग्रीगेट्स आपको मेनली तीन टाइप को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जनरली हम लोग को दो टाइप पता है, एक है आपको फाइन एग्रीगेट जो 4.75 से लेकर 75 माइक्रोन तक का होता है साइज, दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट जो 4.75 से लेकर 75 तक होता है, तीसरा हो जाता है साइक्लोपियन एग्रीगेट, इसके बारे में शायद ही आप सुने हैं, ठीक है। मेनली ये दो के बारे में हम लोग को पता होता है। साइक्लोपियन एग्रीगेट जो होता है वो कोर्स एग्रीगेट से भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा ड्रॉ करके हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे ऊपर हो गया 150 mm, दैट इज 150 mm, ठीक है। फिर आप ड्रॉ करो 75 mm, फिर उसके नीचे आ जाओ 4.75 mm, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा 75 माइक्रोन। तो सबसे ऊपर जो है वो 150 mm, फिर 75 mm, फिर 4.75 mm, फिर 75 mm। तो 4.75 mm जो स्ट्रक्चर है ना, जो आपका साइज है ना 4.75, इसके ऊपर का जो भी मटेरियल होगा वो होगा कोर्स एग्रीगेट, और 4.75 का नीचे का जो भी मटेरियल होगा वो होगा फाइन एग्रीगेट, ठीक है। ये मेन आपको डिवाइड कर दे रहा है। तो 4.75 से लेके 75 माइक्रोन, सॉरी 75 माइक्रोन नहीं 75 mm, 4.75 से लेकर 75 mm तक का पार्टिकल्स, जिसको हम बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट, और नीचे वाले को हम बोलेंगे फाइन एग्रीगेट, ठीक है। ये देखो ये है ISC, ठीक है। सीम मतलब छलनी होता है, ये सब छलनी आपस में ऊपर से नीचे तक ऐसे रखा जाता है। ऊपर में सबसे बड़ा छलनी जो होता है मान लो 150 mm वाला, ये ऊपर रहेगा, फिर नीचे 75 mm, फिर 4.75 mm, ऐसे ऊपर से नीचे तक ये छन्नी रखा जाता है, और नीचे एक तो पैन रखा जाता है, ठीक है। और जैसे मान लो 75 वाला 150 mm वाला जो भी मटेरियल है वो यहाँ पर फंस जाएगा, 150 mm से ज्यादा साइज का जो भी मटेरियल रहेगा, जो भी पार्टिकल्स रहेगा, वो इसमें क्या होगा, रिटर्न कर जाएगा।
और 150 mm से छोटा वाला इसमें गिर जाएगा नेक्स्ट वाले में, ठीक है, नेक्स्ट वाले में गिर जाएगा। नेक्स्ट वाला मान लो 75 mm का है, तो 75 mm से छोटा जो भी पार्टिकल होगा वो नेक्स्ट में गिर जाएगा, पास हो जाएगा, और 75 mm से बड़ा वाला जो भी होगा वो इसमें रिटेन कर जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको सवाल आ सकता है कि ये 75 mm, 4.75 mm, 70 माइक्रोन ये किस चीज को दर्शाता है। ये एक्चुअली आपका ये जो सीप देख रहे हो ना, सीप, सीप कुछ नहीं है, छलनी होता है। जैसे आटा रूम पे कैसे हम लोग के घर पे होता है आटा छलनी, ये आटा छलनी जैसे ही होता है। और इसका जो भी आपका ऐसे तार दिख रहा है ना आपका छलनी का, ये अंदर में, इस छलनी के अंदर में जो छोटा सा जो स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर का जो एक साइड होता है, इसका लेंथ होता है यहाँ पर 150 mm, 75 mm, ये इसको दर्शाता है, ठीक है। स्क्वायर का एक साइड को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा सिविल एनालिसिस आपको समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स, फाइन एग्रीगेट का एग्जांपल्स हो गया सैंड एंड सिल्ट। कोर्स एग्रीगेट का एग्जांपल हो गया क्रास स्टोन, ग्रावेल्स, बोल्डर। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया फाइन एग्रीगेट से। और कोर्स एग्रीगेट से भी बड़ा जो हो जाता है उसको बोलते हैं साइक्लोपियन एग्रीगेट्स, लार्ज स्टोन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंक्रीट जो होता है ना, कोई भी कंक्रीट का 40% जो वॉल्यूम है वो फाइन एग्रीगेट ले लेता है। कोई भी कंक्रीट का 40% एरिया मैंने वॉल्यूम जो है वो ले लेता है कौन, फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि फाइन एग्रीगेट कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका कितना सिग्निफिकेंट चीज है ये कंक्रीट में, ठीक है। कंक्रीट में ये देखो आपका कंक्रीट है मान लो ये, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो पार्टिकल्स हो जाता है वो हो जाता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, गिट्टी, कोर्स एग्रीगेट, जिसको आप गिट्टी भी बोल सकते हो या तो कोर्स एग्रीगेट बोल सकते हो, ठीक है, या तो स्टोन चिप्स भी बोल सकते हो। ये सबसे ज्यादा एरिया एरिया या वॉल्यूम जो भी बोल दो ये ऑक्युपाई करेगा। इसके बाद जो भी आपका जगह रहेगा वो सैंड फिलअप करेगा, ठीक है, सैंड फिलअप करेगा। और बाकी फाइनली जो सबसे छोटा जगह रहेगा और आपस में चिपकने का काम करेगा वो होगा सीमेंट। ये बड़ा वाला जो दिख रहा है वो है कोर्स एग्रीगेट, छोटा वाला जो दिख रहा है इससे फाइन एग्रीगेट दैट इज सैंड, और एकदम छोटा वाला जो दिख रहा है वो है आपका सीमेंट, सीमेंट, ठीक है। इसमें आपका पानी पड़ जाएगा, ठीक है, और ये कंक्रीट बनाएगा टोटल, ठीक है, टोटल बनाएगा कंक्रीट। इस कंक्रीट में आपको सबसे ज्यादा बोल रहे हैं मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फाइन एग्रीगेट है, 40% जगह ये अकेला ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए फाइन एग्रीगेट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था आपको कि 4.75 से लेकर 150 माइक्रोन तक यहाँ पर आपको ये साइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माने जो आपका फाइन एग्रीगेट है वो भी 4.75 के नीचे तो होता है, हमको पता है 4.75 का ऊपर वाला जो भी मटेरियल है वो कोर्स एग्रीगेट है। तो इसके नीचे 4.75 का सीव यहाँ पर है, इसके नीचे रह जाता है आपका 2.36 का सीव, ठीक है। फिर आप थोड़ा नीचे आओ तो आप हो जाएगा 1.18 mm का सीव, सब mm में है, ये सब mm में है, ठीक है। 1.18 के बाद आपको आ जाएगा 600 माइक्रोन का सीव, फिर आपको आ जाएगा 300 माइक्रोन का सीव, ठीक है। फिर आपको आ जाएगा 150 माइक्रोन का सीव, ठीक है। फिर 150 से नीचे फिर आपको आ जाएगा 75 माइक्रोन वाला सीव, ठीक है। अभी आपको समझ में एक सवाल होगा ये माइक्रोन क्या है, ये जो सिंबल देख रहे हो ना इसको हम बोलते हैं माइक्रोन, ठीक है। ये हो जाता है आपका एक माइक्रोन इक्वल टू, एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है, ठीक है। एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। देखो एज पर आईएस कोड फाइन एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रेडिंग जोन। फाइन एग्रीगेट को भी और फर्दर 4 ग्रेडिंग जोन में बांटा जाता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। इसके बारे में हम डिटेल तभी बताएंगे जब सी एनालिसिस करेंगे फाइन एग्रीगेट मटेरियल का, ठीक है। तो सारे हम टेस्ट वगैरह देखेंगे, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो चाहे कोर्स एग्रीगेट हो, ठीक है। ये सबका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, सारे टेस्ट हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो आगे फर्दर ये सब वीडियो देखने के लिए।
और कोई भी आपका मन में सवाल हो या तो कोई स्पेसिफिक चीज़ में आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। आपका कमेंट, आपका लाइक हमको मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट यहाँ क्या बोल रहे हैं, फॉर कॉन्क्रीट वर्क के लिए जोन 3 एंड जोन 3 का जो फाइन एग्रीगेट है वो यूज होता है। जोन 2 एंड जोन 3 का जो फाइन एग्रीगेट है वो कंक्रीट के लिए यूज होगा। एंड फॉर ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग वर्क जोन 3 एंड जोन 4 यूज होगा। ये जोन 3 देखो कॉमन है, जोन 3 कंक्रीट में भी यूज हो रहा है और जोन 3 प्लास्टरिंग एंड ब्रिक वर्क में भी यूज हो रहा है, और जोन 4 जो है ये भी प्लास्टरिंग और ब्रिक वर्क में यूज हो रहा है। जोन 1 एंड जोन 3 सॉरी जोन 3 और जोन 2 हो रहा फाइन एग्रीगेट में यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पर्पस ऑफ यूज एग्रीगेट। एग्रीगेट का यूज करने का पर्पस क्या होता है? एग्रीगेट जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट को। कोई भी कंक्रीट अगर आपके पास है उस कंक्रीट में एग्रीगेट आपको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो इसमें मेनली जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का बात कर रहे हैं ना, ये कोर्स एग्रीगेट ही करता है। मेनली कोर्स एग्रीगेट ही ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वॉइड फिलअप ये मेनली फाइन एग्रीगेट करता है आपको, वॉइड फिलअप, ठीक है। हालांकि कोर्स एग्रीगेट भी करता है, लेकिन कोर्स एग्रीगेट जहां फिल हो जाता है उसके बाद कोर्स एग्रीगेट का बीच में जो वॉइड्स रह जाता है वो फिलअप करता है फाइन एग्रीगेट। प्रोवाइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कंक्रीट का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है जैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, ये सारे चीज आपको प्रोवाइड कौन करता है? ये मेनली चीज प्रोवाइड जो करता है वो है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स। एग्रीगेट के बिना कंक्रीट का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो अचीव करना नामुमकिन है, ठीक है। मैंने बिना एग्रीगेट का कंक्रीट आप बना ही नहीं सकते हो। तो इसके बाद देखो, रेजिस्टेंस टू वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मतलब जो एब्रेशंस होता है, घिसता है, कंक्रीट का सरफेस जो घिसता है उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसको बचाता है कौन? नहीं, यही आपका एग्रीगेट्स। नेक्स्ट देखो, मेक द कंक्रीट वर्केबल। कंक्रीट को वर्केबल मतलब काम करने लायक बनाता है। ये मेनली ये जो फंक्शन है ना, ये आपका फाइन एग्रीगेट का है मेनली, ठीक है। तो इसके छोड़ के और भी कारण है, ये मेनली 4 रीजन जो है वो हम आपको यहाँ पर बताएं एग्रीगेट्स की, ठीक है। तो आगे हम एग्रीगेट्स के भी अलग अलग जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो देखेंगे, फील्ड टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम वीडियो का अंतिम फेज में आ गए हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इसका जवाब। तो सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मिनिमम वॉइड्स इन एग्रीगेट्स कैन बी अचीव्ड बाय। कंक्रीट के अंदर मेनली, ठीक है, ये कंक्रीट के अंदर की बात कर रहे हैं कि कंक्रीट के अंदर जो मिनिमम वॉइड्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, बाय यूजिंग सेम साइज एग्रीगेट्स थ्रू आउट, by using different size aggregates throughout, by using different shape aggregates throughout, और none of the above, ठीक है। इसका जवाब मैं अगले वीडियो में बता दूंगा या तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। तब तक आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।